चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। टनकपुर में शारदा तटबंध परियोजना की सौगात। सीएम धामी ने शारदा तटबंध परियोजना की आधारशिला रखी है। परियोजना का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। सीएम ने आजीविका स्टॉल का निरीक्षण किया। सीएम ने रोटियां बेली, चटनी पीसकर श्रमदान किया। महिलाओं ने सीएम के व्यवहार की सराहना की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 60 करोड़ रुपए की शारदा तटबंध परियोजना की आधारशिला रखे जाने का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों का कहना है कि इस तटबंध से इलाके में बार बार आने वाली बाढ़ और नदी के किनारे के कटाव से लंबे समय तक राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आजीविका से जुड़े एक स्टॉल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने रोटियां बेली और चटनी पीसी। तो जिसके बाद उनके सरल और जमीन से जुड़े स्वभाव को लोगों ने सराहा। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने उनके इस अंदाज की तारीफ की और कहा कि उनका मिलनसार व्यवहार उन्हें आम लोगों से जुड़ने में मदद करता है और महिलाओं के काम और योगदान के प्रति सम्मान दिखाता है। पहली बार जो पहले चरण में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चलाया गया था, 45 दिनों तक चला था, उसमें अनेक लोगों को उनके घरों के पास सभी प्रशासनिक विभागों ने आकर, चाहे उनके सर्टिफिकेट बनाने हैं, कोई छोटे बिजली का काम है, सड़क का काम है, कोई अस्पताल का काम है, या लाभार्थी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन लगनी है, या कोई छूट गया है, उन सभी को मौका मिला था और लोगों ने इसकी बहुत सराहना की। इसलिए हमने इसका द्वितीय चरण एक पखवाड़ा कल से 4 तारीख से प्रारंभ होकर लगभग 19 तारीख तक ये चलेगा और सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, सबको निर्देश दिए गए हैं कि इस पर जो है पूरे समर्पण के साथ काम करें और लोगों की सहायता करके उनकी समस्याओं का हल करें, जिससे कि उनको दूर के दराज के क्षेत्रों से आकर जिला मुख्यालय न आना पड़े, आयुक्त कार्यालय न जाना पड़े। और देहरादून के जाने में तो बहुत ही समय लग जाता है लोगों का, इसलिए उनके घर के पास ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान करें। सीएम धामी का रामनगर में गर्जिया देवी मंदिर का दौरा। मंदिर परिसर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। सीएम ने निर्माण कार्यों के प्रगति का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में गर्जिया देवी मंदिर परिसर का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। चंपावत की लोहाघाट विधानसभा में 2027 चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां चोमेल क्षेत्र के कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने सभी का स्वागत करते हुए इसे बीजेपी से बढ़ती नाराजगी का संकेत बताया। वहीं पार्टी में शामिल हुए लोगों ने क्षेत्र की उपेक्षा और विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन है। श्री सोनू सिंह कठायत जी, ऐसी लाइन में लगते रहो। श्री महेश राम जी, श्री उमेद राम जी। हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 साल पूरे होने पर सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति थीम के साथ सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने बताया कि 30 लाख किसान सहकारिता से जुड़े हैं और इस साल 2 लाख किसानों को 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई मजबूती देना है। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से 5 वर्ष पूर्व भारत में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। और 5 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में 29 तारीख से लेके और 6 जुलाई तक जो है पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें किसान गोष्ठियाँ हैं,
उसमें सहकारिता बंधु के सम्मेलन हैं और हमारे जितने भी देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण लगाने का हमारे सरकार ने तय किया है। हमारे राज्य में भी हम लोग हर जिले में और हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की सक्रियता भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। जहां कालाढूंगी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल ने विशाल सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान तारा सिंह नेगी अपने हजारों समर्थकों के साथ यूकेडी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधा और 2027 के चुनाव में मजबूत विकल्प बनने का दावा किया। देखिए, मैंने आज पीडीएस सदस्यता ग्रहण करी है और मैं यूनिटी का एक मेंबर हो चुका हूँ और यूनिटी मुझे जो भी आदेश करेगी जिस तरह कार्य करने के लिए मैं कार्य करने वाला आदमी हूँ और जो भी आदेश मुझे मिलेगी मैं उसका पालन करूँगा। पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, इसका समझते हैं क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जनता में बदलाव की भावना है। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन से, इनकी लूट खसोट से आज ही जा चुकी है, इसलिए बदलाव चाहती है और उस बदलाव को भाप कर ही आज देखिए आप सारे युवा और महिलाएं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल में आई हैं, जुड़ी हैं और उनसे हम यही अपील कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़ गए हैं तो सच और सत्य की लड़ाई लड़िए जो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा लड़ता रहा है। उत्तराखंड में महिला खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर लोहाघाट स्थित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार पढ़ाई और खेल गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 30 प्रतिभाशाली बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन छात्राओं को आधुनिक खेल प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और पौष्टिक आहार की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ऋषिकेश में भैरव सेना ने उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थों की मर्यादा और पारंपरिक व्यवस्था को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। जहां रेलवे रोड स्थित भगवान आश्रम में आयोजित बैठक में संगठन ने तीर्थों में बढ़ते कॉरपोरेट हस्तक्षेप, बीकेटीसी से जुड़े प्रस्तावों और धर्मस्व विभाग के पुनर्गठन का विरोध किया है। संगठन में तीर्थों की पारंपरिक व्यवस्था बहाल रखने और हकूकधारियों के अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई है। देखिए, मामले बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो मामला है आपने सुना ही होगा कि श्री बद्रीनाथ धाम जी में श्री राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर ही जो है यहाँ पर भी एक गबन का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसको लेकर भैरव सेना संगठन द्वारा कल परसों एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र में जो है हमने जिस व्यक्ति ने, जिस कार्मिक ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसके खिलाफ एक तो सबसे पहले निलंबन की कार्रवाई और दूसरा विभागीय रूप से जो है उसमें पुलिस प्रशासन को प्राथमिक दर्ज करने की हमने मांग की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई है। जहां सीएम धामी के प्रयासों से लगातार दूसरे साल यह यात्रा हल्द्वानी से न होकर वाया टनकपुर, लोहाघाट, पिथौरागढ़ के रास्ते मानसरोवर तक पहुंचेगी। यात्रा को कुमाऊं मंडल विकास निगम संचालित करेगा। 4 जुलाई की शाम को 51 सदस्यीय दल टनकपुर के टीआरसी पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जबकि आज इन यात्रियों के पहले जत्थे को खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करते नजर आए। बता दें कि पहले जत्थे में आंध्र प्रदेश से 2, दिल्ली से 7, गुजरात से 3, हरियाणा से 3, झारखंड से 1, कर्नाटक से 2, मध्य प्रदेश से 1, महाराष्ट्र से 9, राजस्थान से 13, तमिलनाडु से 3, तेलंगाना से 1, उत्तर प्रदेश से 5 और उत्तराखंड से 1 श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हर कोई इस तीर्थ यात्रा का बेसब्री से इंतजार करता है। जो लोग इस यात्रा पर जा रहे हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा है।
आपकी यात्रा के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान शिव से आपकी सुखद, सुगम और सुरक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रार्थना करता हूं। वही यात्रा ही बन पाता है जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है। तो सबसे पहले तो आप सब पर भोलेनाथ की महा कृपा है, असीम कृपा है, बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो मैं आप सबको आपकी यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो, सफल हो। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।